महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच एक नया मुद्दा हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर गरमाया है। शिवसेना की नाराजगी और मुंबई पुलिस के नोटिस के बावजूद अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। पुलिस ने उन्हें सेक्शन 149 सीआरपीसी का नोटिस भी दिया, लेकिन इस बीच शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, इसका विरोध वो कर रहे हैं और उन्होंने उस गेस्ट हाउस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जहां पर नवनीत राणा रुकी हुई थी। आपको बता दें कि विले पार्ले के नंदगिरी गेस्ट हाउस में वो रुकी हुई हैं और अभी भी मातोश्री के बाहर और नंदगिरी गेस्ट हाउस के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं की भीड़ है। उधर नवनीत राणा के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। तरीके से अभी हम लोग अपने दरवाजे पे खड़े हैं और जो हमने 9 बजे का टाइम दिया था कि 9 बजे हम जाएंगे मातोश्री पर आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर गेट दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल मातोश्री पे आए और जो आदेश उन्होंने दिए, जो मीटिंग उन्होंने ली कि भाई कुछ भी हो पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीफ करो। जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी, आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे जहां पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है। जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं, पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी या पद्धति से जो मुख्यमंत्री है हमारे, काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से। हम किसी का इंतजार करने की बात नहीं है। किसी ने अगर इस तरह की बात की है तो ये तो हमारा मंदिर है, यहाँ पे हमारे दैवत रहते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कुछ भी बात करेगा और हम यहाँ पे आके ये करेंगे, अगर हनुमान चालीसा वगैरह सीखना है किसी को तो वो सिखाने के लिए यहाँ पे शिवसैनिक खड़े। शिवसैनिक यहाँ पे अपनी हिफाजत, मातोश्री की हिफाजत और सही ढंग से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा करना चाहता है तो उसको यहाँ पे महाप्रसाद की व्यवस्था है। वो उनका स्टंट है, पुलिस ने आने नहीं दिया, उनका स्टंट। वो नीचे आना चाहिए ना, वो तो डर है, डर केवल शिवसेना का ही, बाकी किसी का महाराष्ट्र और मुंबई में डर नहीं, डर केवल शिवसेना का ही और वे डर होना चाहिए जो आप लोग आज देख रहे हैं उनको। आप बताइए क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे बताया तो उनको घर में पढ़ने से किसने रोका है? उसको घर में पढ़ने से किसी ने नहीं रोका है। वो तो स्टंट करने का जब उन्होंने नाटक किया तो हमने उनको यहाँ तक लेना है, यहाँ से आके तो पढ़ो, तुम्हारे घर के नीचे तो आके पढ़ो, घर के अंदर पढ़ा है। सारे शिवसैनिक तुमको यहाँ पे पठन करने के लिए आए तो उनके साथ में बैठ के पठन तो करो, वहां तक जाने की जरूरत क्या है? आप छठे माले से लिफ्ट से नीचे तो आ जाओ। घर में कोई भी पढ़ सकता है, हम हिंदू है, हम भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। दूसरे के घर में जाके पढ़ना ये धर्म में लिखा है। क्या वजह लगती है कि मातोश्री के सामने उन्होंने बोला कि हम हनुमान चालीसा? वो आपको पता है ना पब्लिसिटी के कितने भूखे हैं वो। शिवसेना को टारगेट करके उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, जो वो कर रहे। आपको पता ही है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि दोनों जो है दाम्पत्य वो कलाकार है, वो कलाकारी करते रहते पब्लिसिटी के लिए। हमारे सहयोगी सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते ज़्यादा जानकारी के लिए। सोहित, अब यहाँ तो नवनीत राणा के घर के बाहर ही शिवसैनिक इकट्ठे हो गए, अब उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? अब भी जाएंगी वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक या फिर अब नहीं जा रही? अभी देखिए, कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब उन्होंने कहा था कि सुबह 9 बजे वो मातोश्री पहुंचेंगी और इसलिए हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही मातोश्री जो उद्धव ठाकरे का बंगला है वहां पर या नवनीत राणा खार में जहां पर रुकी है वहां पर दोनों जगह पर बड़े पैमाने पर भीड़ मौजूद है, लेकिन वो बाहर नहीं निकली है। बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो फेसबुक लाइव कर उन्होंने वीडियो भेजा है उसमें उनका कहना है कि पुलिस की ओर से रोकने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर जमा हुआ है शिवसेना के और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच उनका कहना है कि वो वहां पर जाएंगी, लेकिन जिस तरह से कल ही मुंबई पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया तो बड़े पैमाने पर भीड़ भी इकट्ठा है। ऐसे में उनका मातोश्री पहुंचना मुश्किल लग रहा है। अगर उनकी ओर से ज्यादा कोशिश की जाती है तो ये भी संभव हो सकता है कि पुलिस उन्हें भी हिरासत में ले। बहरहाल फिलहाल वो अपने घर पर ही हैं।
जिस तरह से वो फेसबुक लाइव या दूसरे माध्यम के जरिए वीडियोस भेज रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि वो भी इस मामले में फिलहाल शांत बैठते नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में दर्शकों को ये समझना होगा कि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी के सहित कई महानगर पालिकाओं के चुनाव आने वाले हैं और बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। जो बीएमसी पर जिसका सत्ता होता है, कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पर अच्छी पकड़ होती है देश के। और पिछले 25 सालों से शिवसेना बीएमसी में है, लेकिन जिस तरह से वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई हुई है, तब से बीजेपी हो, एमएनएस हो या फिर अब नवनीत राणा हो, इनकी ओर से शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि जिस तरह से भी हमने उनके कार्यकर्ताओं को भी बोलते हुए सुना, शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनके लिए मातोश्री का एक अहम स्थान है। शिवसेना को बनाने वाले बाला साहेब ठाकरे हो या फिर अभी उद्धव ठाकरे हो, वो वहीं पर रहते हैं और एक अहम स्थान शिवसेना के इतिहास में भी मातोश्री का रहा है। ऐसे में जिस तरह से नवनीत राणा की ओर से कहा गया कि वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा करेंगी, इसलिए हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर शिवसेना के सांसद हों, मुंबई की महापौर हों या फिर और भी लोग हों, सभी सड़कों पर हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। 9 बजे का समय दिया गया था, 10 बजकर चला जा चुका है। एक तरफ जहां नवनीत राणा की ओर से कहा जा रहा है कि वो आएंगी, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना का कहना है कि उनकी भी पूरी तैयारी है। पुलिस इस सबके बीच में बड़े पैमाने पर मौजूद है। हमें ये भी समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे केवल शिवसेना के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में जो पुलिस सुरक्षा है उसे तैनात की गई है, उसे बढ़ाया गया है। और बड़े पैमाने पर बीएमसी चुनाव से पहले हमने देखा कि अजान में बजने वाला स्पीकर से बना हनुमान चालीसा का मुद्दा सामने आया। अब उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा बजाने की बात की जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि जो शिवसेना भवन है उसके बाहर भी एमएनएस की ओर से हनुमान चालीसा बजाएगा। तो इसी पर जो हिंदुत्व की राजनीति है वो बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में देखने मिल रही है। इसी पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यहाँ पर नवनीत राणा की सियासत को भी थोड़ा आप समझा अगर पाएं, क्योंकि निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन जो मुद्दा वो उठा रही हैं वो एमएनएस का मुद्दा ज्यादा लग रहा है। इससे पहले ये बात जो है उठ चुकी है वहां की राजनीति में। बिल्कुल, तभी देखिए नवनीत राणा की अगर बात करें तो वो जरूर निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन 2019 में वो एनसीपी के वजह से एनसीपी के समर्थन के साथ वो सांसद बनी थी और कहीं ना कहीं शुरुआत में वो एनसीपी और कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन बाद में हमने देखा धीरे धीरे वो अब बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी के ही बोल उनकी ओर से किए जा रहे हैं। बहरहाल आज सुबह के अगर आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक फेसबुक लाइव उन्होंने किया है, उसमें वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन जो एजेंडा है जो बीजेपी या एमएनएस फिलहाल जो शिवसेना के खिलाफ उनका जो एजेंडा चल रहा है उसी लाइन पर ये बोलती हुई नजर आ रही हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि इससे पहले भी अगर आप देखें तो इस तरह से इन्होंने किया हुआ है। तो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ एमएनएस और अब कुछ निर्दलीय सांसद, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं शिवसेना को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें बीएमसी चुनाव से पहले करने की कोशिश है और इसके जरिए नवनीत राणा भी अपने लिए एक अलग स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें भी पता है जिस तरह से हम और आप आज उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी जो रीजनल चैनल्स है वहां पर भी उनकी बात की जा रही है। तो नवनीत राणा भी महाराष्ट्र के राजनीति में इसके जरिए अपनी एक स्पेस बनाते हुए नजर आ रही हैं और बीएमसी चुनाव से पहले सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है, उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। पहले लाउडस्पीकर और अजान के मुद्दे पर, हनुमान चालीसा के मुद्दे पर, मातोश्री में घर के बाहर उनके हनुमान चालीसा का पाठ करने का मुद्दा लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। और इस सब के बीच जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो बड़े पैमाने पर सड़कों पर हैं। उनकी ओर से भी ये देखा जा रहा है कि कोई भी किसी तरह से पास में ना आ सके और इसलिए काफी समय बाद आप देख सकते हैं कि जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो इतने आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अमरावती के निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, जिन्होंने ये कहा कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उसके बाद आज सुबह से ही जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो जगह जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, खासकर उस जगह पर जहां पर वो रुके हुई हैं। इस बीच नवनीत राणा ने क्या कहा वो भी आपको अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिस तरीके से हमने पूजा की, हमने हनुमान जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि आज शनिवार है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते।
मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिवसैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी?